भगवते परमहंसास्वादितचरणकमलजनमकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय श्रीहनुमते नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्रीसीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रीवृन्दावनेऽपि कृतयामनदाङ्गसङ्गं श्रीराधामुकुन्दयुगलं तत अहं नमामि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखात् अमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो हरसिका भुवि भावुकाः। कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुः करे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिः। जय सुखदेव मुनीश्वर यदुपतिदास अनन्य जयति वादरायण चरण करण मोहि जगधन्य। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक इनके पद वंदन किए नासै विघ्न अनेक। सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। महात्मा का वर्णन चल रहा है। बड़ी खुशी है कि श्रीमद् भागवत पूर्ण होने पर भी, इतने खराब मौसम होने पर भी महात्मा सुनने के लिए भी इतने लोग आए। बहुत खुशी है, अपार खुशी है। ऋषि ऊचुः सौनकादि ऋषि कहते हैं। श्री सूत जी से प्रश्न कर रहे हैं कि सांडिल्ये तौ समादेश्य, तौ माने परीक्षित जी को और बद्रनाथ जी को, दो वचन में। सांडिल्ये तौ समादेश्य परावृत्ते स्वम आश्रयम्। सांडिल्य ऋषि ने परीक्षित जी को, बद्रनाथ जी को इस ब्रजगाम को, ब्रजभूमि को बसाने का उपाय बता करके अपने आश्रम को चले गए। सांडिल्ये तौ समादेश्य परावृते स्वम आश्रमम्। प्रश्न क्या है? कहे किम कथम चक्रुः तौ। इन दोनों ने उसके बाद क्या किया, किस प्रकार किया? किम कथम चक्रतुः तौ राजानो। इन दोनों राजाओं ने क्या किया? सूत तत्वद। हे सूत जी महाराज, आप मुझे उसका वृत्तांत सुनाइए। सूत उवाच ततः तु विष्णुरातेन श्रेणी मुख्याः सहस्रशः। कहाँ से लाएंगे? इंद्रप्रस्थात् समानाय मथुरा स्थानम आपिताः। ततः तु विष्णुरातेन। इसके बाद परीक्षित जी के द्वारा
सहस्त्र सहस्रेणी मुख्या, श्रेणी मुख्या है व्यापारी गण, हजारों व्यापारी गण को, महान जनों को इंद्रप्रस्थात समानाय, इंद्रप्रस्थ से ला करके मथुराया मथुरा स्थानम आभिता, मथुरा में उनको बसाने के लिए स्थान प्रदान किया। इंद्रप्रस्थ से हजारों व्यापारियों को ले आए और इंद्र वहां मथुरा में उनको स्थान दिया। व्यापारी तो आ गए, और भी चाहिए, केवल व्यापारी चलेगा नहीं। माथुरान ब्राह्मणा तत्र और वानराश्च पुरातनान, पुरातनान वानरान, कैसे कहे, विज्ञाय माननीयत्वं तेषु स्थापितवान स्वराट, स्वराट यानी चक्रवर्ती सम्राट परीक्षित जी, माथुरान ब्राह्मणान तत्र, मथुरा देश के जितने ब्राह्मण थे जो इधर उधर चले गए थे उन सबको बुलाया, और पुरातनान वानरान, पुराने जो वानर लोग थे, कहीं सब कहाँ पुराने नए कैसे दिखेंगे, तो कहे विज्ञाय, जान करके, पुराने जो वानर लोग हैं उनको जान करके, माननीयत्वम, उन ब्राह्मणों को और इन वानरों को आदर प्रदान करते हुए स्थापितवान तेषु, उसी मथुरा नगरी में इन सबको बसाया। वज्रहतु तत्सहायेन, वज्रनाथ जी जो मथुरा के राजा हैं, तत्सहायेन, परीक्षित जी की सहायता से और सांडिल्यस्य अपि अनुग्रहात्, अपने कुलगुरु सांडिल मुनि की कृपा से, परीक्षित जी की सहायता से, सांडिल मुनि की कृपा से परीक्षित जी ने, अरे बद्रीनाथ जी ने क्या किया, कहें गोविंद गोप गोपीनाम लीला स्थानानि अनुक्रमात्, गोपालों का, गोपियों का और स्वयं भगवान गोविंद की कहाँ कहाँ किस किस प्रकार की लीला की है उन सब का उन्होंने खोज कराया। अनुक्रमात्, अन्वेषणात्, सबका खोज कराया। उसके बाद विज्ञाय, ये सब जान करके कि यहाँ ये लीला हुई है, अभिधया, उस स्थान का उसी प्रकार नामकरण करके, अस्थाप्य बहून ग्रामान अवासयत, इस प्रकार से बहुत से गांवों को, नंदगांव, गोकुल आदि तमाम बरसाने आए तमाम सारे गांवों को उन्होंने बसाया। जहां जैसी लीला थी उसके अनुसार नाम दिया और बद्रीनाथ जी ने पूरे मथुरा को फिर से बसाया। इतने नहीं, कहां कहां कौन से कुंड थे, कूप थे, सरोवर थे, उनको भी बसाया, उनको भी बनवाया। कुंड कूपादि पूर्तेन, और शिव आदि स्थापनेन च, भगवान शंकर की और आदि आई देवताओं की, आई देवताएं कहाँ लिखे आगे बता रहे हैं। भगवान शिव का, शंकर जी का उन्होंने जगह जगह मंदिर बनवाया जहां जहां आवश्यकता थी। और जगह में गोविंद हरिदेवादि स्वरूप आरोपणेन, कहीं कहीं गोविंद का, कहीं शंकर भगवान का, इनके सबके स्वरूपों का आरोपण करके, इनके सबके स्वरूप को बढ़िया विधान करके इन सबके मंदिर जगह जगह बनवाए। कृष्णैक भक्तिम सोमराज्यम ततान, ततान यानी विस्तार किया। किसका? कृष्णैक भक्तिम सोमराज्ये ततान, भगवान कृष्ण की अनन्य भक्ति का उन्होंने अपने राज्य में विस्तार किया। जब विस्तार किया तो अवश्य प्रसन्नता होगी। तो कहें कृष्णैक भक्तिम स्वराज्ये ततान चामुमोदहा, और बड़े प्रसन्न हुए। ततान चामुमोदहा, प्रजा का क्या हुआ? भगवान कृष्ण की भक्ति का प्रचार हो गया। भगवान बद्रीनाथ जी बड़े प्रसन्न हैं
तो प्रजा दुखी थोड़े रहेगी। प्रजा तु मुदिता, प्रजा भी बड़ी प्रसन्न है, मथुरा की प्रजा बड़ी प्रसन्न है। और करती क्या है? कृष्ण कीर्तन तत्परा, भगवान कृष्ण के नाम संकीर्तन में, उनके लीला और उनके गुणों के गायन में वहां की प्रजा भी तत्पर हो गई। ऐसा होने से भगवान क्या करेंगे? परमानंद संपन्ना राज्यम, और राज्य परम आनंद से परिपूर्ण हो गया। तस्यैव तुष्टवुः, जगह जगह मथुरा प्रदेश के राज्य की लोग प्रशंसा करने लगे, इतना सुंदर राज्य हो गया। राज्य चल रहा था। एक दिन की बात है कि एकदा कृष्ण पत्न्यः तो, स्कंद पुराण के अनुसार सिर्फ 8 पटरानियों ने ही सतीत्व ग्रहण किया था। 16,100 रानियां पूरी अपने अपने महल में उपस्थित थीं, जिनको अर्जुन ने ला करके यहाँ बताया। वो सती नहीं हुई। तो कहते हैं एकदा कृष्ण पत्न्यः तो श्री कृष्ण विरह आतुरा, एक दिन भगवान कृष्ण की ये पत्नियां भगवान कृष्ण के वियोग से दुखी हो गईं। कालिंदीम मुदिताम वीक्ष, कालिंदी भी भगवान कृष्ण की ही पत्नी थी, हैं? कालिंदीम मुदिताम वीक्ष, लेकिन कालिंदी कल्लोल करते हुए बह रही हैं। तो इतना प्रसन्न कालिंदी को देख करके गत मत्सरा, मत्सरा का अर्थ है सौते ही हैं, तो कहें सौतिया डा नहीं था, उनको अपनी बड़ी बहन मान करके गत मत्सरा पप्रच्छु, कालिंदी जी से जाके पूछा, कालिंदी जी से पूछा यथा वयम कृष्ण पत्न्यः तथा तुम अपि शोभने, हे मेरी बहन यमुना, कालिंदी, जैसे हम सब कृष्ण की पत्नियां हैं वैसे तो आप भी कृष्ण की पत्नी हैं। तो यह अंतर कैसा? वयम विरह दुख आर्ता, हम लोग तो भगवान कृष्ण के वियोग से दुखी हो रही हैं, और तुम कालिंदी ना ततवत, ए बहन कालिंदी, आपको तो देखकर नहीं लगता कि आपको कोई दुख है। इसका कारण क्या है? तत् श्रुत्वा, कृष्ण पत्नियों की बात सुन करके अस्मय माना सा कालिंदी, कालिंदी मुस्कुराते हुए, कालिंदी ने मुस्कुराते हुए तत्तासाम, अपनी इन भगवान कृष्ण की पत्नियों को अपनी बहनें समझ करके तत्तासाम सापत्न्यम वीक्ष, भगवान कृष्ण की पत्नियों को देख करके करुणा परमानसा, उनके मन में बड़ी दया आ गई, दया भाव आ गई, और वाक्यम अब्रवीत, कृष्ण पत्नियों से श्री कालिंदी जी ने कहा। कालिंदी उवाच, पहले ही प्रश्न में सारा उत्तर है। आत्मा रामस्य कृष्णस्य, भगवान कृष्ण आत्मा राम है, ये तो आप भी जानती हो। कहते हैं बहनों, भगवान कृष्ण आत्मा राम है, अपने ही आत्मा में रमण करने वाले हैं, ये तो आप जानती हो। जो नहीं जानती हो वो हम बता रहे हैं। ये ध्रुवम आत्मा अस्थिराधिका, निश्चित रूप से भगवान कृष्ण की आत्मा तो श्री राधा रानी की। ध्रुवम आत्मा अस्थिराधिका, तो आप पूछती हो कि हम क्यों दुखी नहीं हैं? तो तस्या दास्य प्रभावेन, मैंने तो उन राधा जी की दासता स्वीकार कर ली, मैं तो उनकी दासी बन गई,
उन राधा की दासी बन गई जिन राधा में भगवान कृष्ण की आत्मा है। तो मुझे वियोग कैसा? भगवान कृष्ण की आत्मा से तो मेरा मिलन रोज होता है। राधा भगवान कृष्ण की आत्मा है और मैंने उनकी दासता, उनकी नौकरी कर ली। दस्य दास्य प्रभावेण विरहो असमान ना संग स्पृशेत। वियोग तो मुझे छू भी नहीं पाता। नित्य मैं भगवान कृष्ण की आत्मा के दर्शन करती, उनका स्पर्श करती। नित्य राधा जी आती हैं, मुझ में स्नान करके जाती हैं, तो मुझे विरह कहा। तस्या एव अंश विस्तारा सर्वाः कृष्ण नायिका। तस्या एव अंश विस्तारा सर्वाः कृष्ण नायिका। हम सभी जितनी भगवान कृष्ण की पत्नियां हैं, मात्र राधा जी के अंश का विस्तार है। कृष्ण पत्नी अगर कोई है तो राधा। हम सब राधा के अंश का विस्तार मात्र हैं। तस्यैव अंश विस्तारा सर्वा श्री कृष्ण नायिकाः। नित्य संभोग एवास्ति तस्या सामुख्य योग्यतः योगतः। कहते हैं आपको पता है बहनों, नित्य राधा जी और कृष्ण जी एक दूसरे के सामने होते हैं। सामुख्यम, एक दूसरे के सम्मुख होते हैं नित्य राधा जी और कृष्ण जी। उनका तो कभी वियोग हुआ ही नहीं। कृष्ण आज भी आते हैं राधा के पास और राधा से उनका नित्य संयोग है। उनमें कहीं विछोह हुआ ही नहीं। और वो राधा की दासता मैंने ले ली, इसलिए मुझमें भी कभी भगवान कृष्ण का वियोग नहीं हुआ। स एव सा, एक सा पुल्लिंग है, एक सा स्त्रीलिंग है। कहते हैं सा एव सा। दूसरा कहते हैं सा एवास्ति, अर्थात भगवान कृष्ण ही राधा है और राधा ही कृष्ण है, ये बताया। सा एव सा, है ना, भगवान कृष्ण ही राधा है और राधा ही भगवान श्री कृष्ण है। और तत् प्रेम रूपिता यम बंसी, उन दोनों के प्रेम का परिणाम यह बंसी है। भगवान की जो बांसुरी है, राधा कृष्ण के प्रेम का परिणाम है, प्रेम का फल। श्री कृष्ण नख चंद्र आली संगात चंद्रावली स्मृता। आली भगवान राधा जी की एक बड़ी प्रिय सखी है, उसको कृष्ण चंद्र नख संगात, भगवान कृष्ण के पैरों के नाखून, पैरों के नख चंद्रिका का वो रात दिन सेवन करती है, इसलिए उसका नाम चंद्रावली है। भगवान कृष्ण के नख चंद्रिका का रात दिन सेवन करती है और उसे इतना आनंद आता है कि रूपांतरम अग्रहिणाना तयोः सेवा अतिलालसा। राधा जी की और कृष्ण जी की सेवा की उसमें इतनी उत्कट इच्छा है कि उसने अपना चंद्रावली नाम को कभी बदला नहीं। उसका नित्य नाम चंद्रावली ही है। रूपांतरम अग्रहिणाना, दूसरा रूप तो उसने कभी किया ही नहीं। और इन दोनों की निरंतर नित्य सेवा करती है। और जहां तक मेरी बात है कि रुक्मिणी आदि समावेशो मया अत्रैव विलोकितः। अत्रैव राधा एव विलोकितः, किसका? रुक्मिणी आदि समावेशो राधा एव विलोकितः। मेरा जहां तक प्रश्न है बहनों, मैं तो श्री राधा जी में ही रुक्मिणी आदि सारी रानियों का दर्शन करती हूँ, इसलिए मुझे तो किसी का वियोग नहीं। राधा भगवान कृष्ण की आत्मा है
उनके रूप में भगवान कृष्ण का संयोग मिलता है और उनके रूप में सारी रानियों का रूप परिलक्षित होता है। ये सब उन्हीं के रूप हैं, इसलिए मुझे किसी से कोई विरक्ति नहीं है, कोई वियोग नहीं है। इसके बाद कहती हैं, ये बहनों आप लोगों को भी कोई वियोग नहीं है। कहे वियोग आप लोगों को भी नहीं है। युष्माकमयपि कृष्णेन विरहा नएव सर्वतः। आप लोगों को भी भगवान कृष्ण का विरह कभी नहीं हुआ, आज नहीं कभी नहीं हुआ। युष्माकमयपि कृष्णेन विरहो नएव सर्वतः। परेशानी कहाँ है? किंतु एवं न जाने तस्मात्। लेकिन भगवान कृष्ण के इस रहस्य को तुम लोग नहीं जानती हो, भगवान कृष्ण के इस रहस्य को तुम लोग नहीं जानती हो, इसलिए व्याकुलता मिटा, इसलिए तुम लोग व्याकुल हो रही हो। भगवान कृष्ण के इस रहस्य को जानना जरूरी है कि राधा ही भगवान कृष्ण की आत्मा है। एवमेव अत्र गोपीनाम, एवमेव अत्र यानी ब्रजे, इसी प्रकार इस ब्रजभूमि में जिस प्रकार आज आप लोगों को वियोग दुख हुआ है, इसी प्रकार इस ब्रजभूमि में एक अवसर और आया था। एवमेव अत्र गोपीनाम, जब ऐसा ही वियोग गोपियों को हुआ था। कब हुआ था? कि अवसरे अक्रूरो पुरा। पहले जब अक्रूर आए थे भगवान कृष्ण बलराम को मथुरा ले जाने के लिए, तो गोपियों को भी इसी तरह वियोग सहना पड़ा था, लेकिन वास्तव में वियोग नहीं था। कहे विरहाभास, वो विरह का आभास मात्र था, वास्तविक विरह नहीं था। विरहाभास एव आसीत, केवल विरह का आभास था। विरह का आभास समाप्त कैसे हुआ? कहे उद्धवेन समाहितः। उद्धव जी जब भगवान का संदेश लेकर के आए, उद्धव जी ने जब ज्ञान प्रदान किया, तब उनका वियोग समाप्त हो गया, क्योंकि उनकी आत्मा तो राधा यहाँ बैठी थी। आपको बताया है, पहले बताया, कथा में बताया था कि भोग नित्य लगता था, नित्य भोग सामग्री तैयार की जाती थी और वो सब भगवान का, शाम तक भगवान का प्रतीक्षा होती थी। नहीं आने पर सब बरसाने जाता था, वहाँ राधा रानी को भोग लगता था और सब लोग भोग प्रसाद पाते थे। विरहाभास एव आसीत उद्धवेन समाहितः, तेन एव भवती नाम चेत भवेत अत्र समागमः। आपको भी उन्हें उद्धव जी का समागम प्राप्त होगा। तभी जब उद्धव जी का समागम प्राप्त होगा, जो उनके द्वारा ज्ञान प्राप्त होगा, उसके बाद ही नित्यं स्वकांतेन विहारम अपि लप्स्यथ। आप लोग अपने प्राण प्रियतम श्याम सुंदर का नित्य विहार प्राप्त कर सकेंगी। इसके लिए आपको उद्धव से मिलना जरूरी होगा। सूत उवाच एवं उक्ताः तूताः पत्न्यः प्रसन्नाः। कालिंदी जी के ऐसा कहने पर भगवान कृष्ण की वो पत्नियां बड़ी प्रसन्न हुई। पुनः अब्रुवन, और फिर से बोली। बोलने का विषय क्या है? उद्धव आलोकनेन, हे महारानी, हे कालिंदी, उद्धव का दर्शन कैसे मिलेगा? उद्धव अवलोकनेन, क्यों? ये आत्म प्रेष्ठ संगम लालसा, आत्म प्रेष्ठ अपने प्राण प्रियतम नंदनंदन श्याम सुंदर का हम दर्शन करने की मेरी उत्कट इच्छा है। तो सखी बताओ, उद्धव जी का दर्शन कैसे होगा?
श्री कृष्ण पत्न्यः ऊचुः, ये तो विषय बताया। अब कृष्ण पत्नियां क्या कहती हैं? धन्यासी सखी, कहते कृष्ण पत्नियां कहती हैं, हे सखी कालिंदी, हे बहन कालिंदी, आप धन्य हो। धन्यासी सखी, क्यों? कहे कांतेन यस्या न एव अस्ति विच्युतिः, क्योंकि अपने प्राण प्रियतम श्री कृष्ण का वियोग तो आपको कभी हुआ ही नहीं, इसलिए आप धन्य हो। यतः ते स्वार्थ संसिद्धि, आपके अपने कार्य की, अपने मनोरथ की सिद्धि हमेशा होती रही है। मैं भी अपने मनोरथ की सिद्धि के लिए तस्याह दास्यो बभूविमुन, हम लोग भी उन्हें कृष्ण की पत्नी, कृष्ण की आत्मा रूपा श्री राधा जी की दास्ता स्वीकार करने जा रही हैं। हम लोग भी उन्हें राधा की दास्ता ही स्वीकार करेंगे। तस्याह दास्यो बभूविमि, राधा जी तो हैं, बरसाने में मिल जाएंगी, उनकी दास्ता स्वीकार कर लूंगी। लेकिन आपने कहा कि उद्धव जी का मिलना है, परंतु उद्धव लाभे स्यात् अस्मत् सर्वार्थ साधनम, परंतु आपने कहा कि उद्धव जी के मिलने से वो लाभ मिलेगा जिससे हमारे सारे काम बन जाएंगे, सारे मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे। तो तथा बदस्व कालिंदी, तो इसलिए है कालिंदी वो उपाय बताओ। तत्लाभो अभी तथा भवेत, कि उद्धव जी का दर्शन लाभ कैसे प्राप्त होगा ये मुझे बताओ। सूत उवाच एवं उक्ता तु कालिंदी, एवं उक्ता तु कालिंदी, कृष्ण पत्नियों के द्वारा ऐसा कहे जाने पर कालिंदी जी खोडस रूपिणी कला श्री कृष्ण चंद्रस्य स्मरन्ति, सुनिएगा बढ़िया सुंदर है। खोडस कला रूपिणी कला श्री कृष्ण चंद्रस्य स्मरन्ति तांस्तथा प्रतिगुवाच, कालिंदी जी ने 16 कलाओं से पूर्ण चंद्रमा के समान श्री भगवान श्री कृष्ण के सुंदर मूर्ति का स्मरण करती हुई कृष्ण पत्नियों से बोली, साधन भूमि बदरी, क्या भगवान कृष्ण जिस समय प्रयाण कर रहे थे, अपने बैकुंठ लोक को जिस समय जा रहे थे, उस समय उद्धव जी को उन्होंने बताया था, वही मैं तुम्हें बता रही हूँ कि साधन भूमि बदरी, इस साधना की भूमि तो बद्रिका आश्रम है, साधना की भूमि तो बद्रिका आश्रम है। इसलिए भगवान कृष्ण ने उद्धव जी को आज्ञा दी थी, ब्रजता कृष्णेन, भगवान कृष्ण की आज्ञा से उद्धव जी तो ब्रज को चले, बद्रीवन को चले गए। मंत्री ने प्रोक्ता, भगवान कृष्ण की आज्ञा से और उनके कथनानुसार, तत्राहते सातु साक्षात वैनुम ग्राह्यन लोकान, वहां रह करके साक्षात ज्ञान स्वरूप होकर के लोक से जितने लोग वहां आते हैं सबको ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। ग्राह्यन लोकान वैनुम, वैनुम ज्ञानम। लेकिन एक बात इसमें रह गई है कि साधना की भूमि तो बद्रीवन है, लेकिन उस साधना का फल कहां मिलेगा? कहे फल भूमि ब्रज भूमि, साधना का फल जहां मिलेगा वो भूमि तो ये ब्रज की ही भूमि। फल भूमि ब्रज भूमि, और क्या कहूं सखी, इस ब्रज भूमि को भी प्राण प्यारे श्याम सुंदर ने
उद्धव को ही प्रदान कर दिया। इस ब्रजभूमि को उद्धव को दे दिया है। कह फल भूमि ब्रज भूमि दत्ता तस्मै पुरा एव। इस ब्रजभूमि को भी, जो फल भूमि है, इसको भी उद्धव जी को ही दे दिया है। केवल भूमि नहीं दिया, कैसा रहस्यम, इस भूमि के रहस्य को भी उन्हें उद्धव जी को ही बताया है। क्योंकि भगवत उद्धव जी यहां से चले गए तो फलमयि तिरोहितम, तो साधना का फल यही छुपा हुआ है, कहीं गया नहीं है। फलमयि तिरोहितम सतत इदानीम स उद्धव अलक्ष्य। इसलिए यहाँ पर उद्धव जी भी दिखाई नहीं पड़ते, अलक्ष्य है। विद्यमान तो है लेकिन अलक्ष्य है, क्योंकि उनका फल भूमि तिरोहित हो गई है भगवान कृष्ण के अंतर्धान होने से। इसलिए उद्धव जी यहाँ होने पर भी दिखाई नहीं पड़ते। तदानीम स उद्धव अलक्ष्य। तो कहती है आपने तो बड़ी संकट में डाल दिया। उद्धव हैं भी दिखाई नहीं पड़ते तो दिखाई पड़ेंगे कैसे? कहते हैं बहनों उसका उपाय है, बताती। गोवर्धन गिरि निकटे सखी स्थले। कहते हैं गोवर्धन पर्वत के निकट में भगवान कृष्ण का सखियों के साथ, गोपियों के साथ विहार करने की क्रीड़ा स्थली है। विहार करने की क्रीड़ा स्थली है। गोवर्धन गिरि निकटे सखी स्थले तत्रत्या अंकुर बल्ली रूपेण आसते स उद्धवो नूनम, आसते स उद्धवो नूनम। और वहीं पर चूंकि छुपे हुए हैं तो उद्धव जी भगवान की क्रीड़ास्थली से दूर नहीं रह सकते। इसलिए वहां पर किसी लता के रूप में, गुल्म के रूप में, झाड़ी के रूप में, तृण के रूप में, उसी क्रीड़ा स्थली के आसपास इसी रूप में वहां खड़े होंगे, पड़े होंगे। क्यों होंगे? कहे तत रजः कामः, तत रजः कामः। क्योंकि वहां पर नित्य भगवान श्याम सुंदर अपनी सखियों के साथ आज भी लीला करते हैं। कालिंदी जी बता रही हैं वहां नित्य लीला होती है। उस लीला से ब्रज गोपिकाओं के चरण से निकली हुई रज को अपने सिर पर धारण करने के लिए लता बल्लरी के रूप में आज भी उद्धव जी वहां विराजमान। आत्म उत्सव स्वरूपम हरिणा तस्मै समर्पितम। क्या क्या दे दिया उद्धव को? कहे आत्म उत्सव रूपत्वम, कहे अपने उत्सव के रूप को भी। आत्म उत्सव रूपत्वम हरिणा अर्थात कृष्णेन तस्मै उद्धवाय समर्पितम। आत्म उत्सव का स्वरूप भी भगवान ने श्री उद्धव को ही प्रदान कर दिया। नियतम और निश्चित कर दिया कि तस्मात् तत्र स्थित्वा कुसुम सरे परिसरे सवज्राभि। निश्चित कर दिया ऐसा करके कि भगवान उद्धव जी वहीं पर होंगे। इसलिए तस्मात् तत्र स्थित्वा, तुम लोगों को भी जाकर के वहीं रहना चाहिए। तस्मात् तत्र स्थित्वा, वो स्थान का नाम बता दिया। कुसुम सरह, कुसुम सरोवर उसका नाम है। उसी कुसुम सरोवर में जाकर के कुसुम सरह परिसरे, अकेले मत जाना, बड़ा इंतजाम करना होगा। अपने राजा को साथ में ले लो। सा वज्रा भी, वज्रनाभ के साथ तुम सब जाकर के कुसुम सरोवर के पास जाओ। वहां जाकर करना क्या? कहे बीणा वेणु मृदंगैः
कीर्तन काव्यादि सरस संगीत उत्सव आरब्धव्यो हरिरत लोकान समानाय। हरिरत लोकान समानाई। भगवान की कृष्ण की लीला में जो लोग लगे हुए हैं तो लीन हैं, उन भक्तों को बुला करके ले आओ। हरिरत लोकान समानाई, हम सबको ले आओ और बढ़िया बाजा बजाने वालों को भी ले आना। बीना वेणु मृदंगई है, बीना वेणु मृदंग इन सब का बाजने बजाने का, वाद्य यंत्रों का भी इंतजाम कर लो। और कीर्तन काव्य आदि सरस संगीत है, भगवान का नाम कीर्तन हो, उनकी लीलाओं का, उनके गुणों का गान हो, सरस संगीत हो, बढ़िया संगीतमय वातावरण बन जाए। कहे उत्सव आरब्धव्यो, धव्यो अव्यय प्रत्यय है, इसका मतलब चाहिए। आप लोगों को ऐसा उत्सव वहां पर आरंभ करना चाहिए। सारे भगवान के भक्तों को वहां बुला करके सारे लोगों से लोकान लिखा है ना, जगह जगह से बुला लीजिए भगवान के तल्लीन भक्तों को, और वहां बढ़िया मंगल वाद्य बजाइए और सुंदर भगवान का संकीर्तन हो, भगवान की लीला कथा हो, उसका आप लोग श्रवण करिए। और सुंदर इस कार्य को, इस उत्सव को प्रारंभ कर दीजिए। क्यों ऐसा होगा? कहे तत्र उद्धवा आलोको, जब ऐसा संगीत वहां भगवान कृष्ण का होगा, उसी समय आपको वहीं पर उद्धव जी का दर्शन होगा। तत्र उद्धव आलोको भविता नित्यम महोत्सवे वितते। एक दिन में ऊब न जाना, एक दिन में ऊब मत जाना। कहे महोत्सवे वितते, इस संकीर्तन महोत्सव का जैसे जैसे विस्तार होगा, जब ये अपने चरम पर पहुंचेगा तो भगवान उद्धव जी के दर्शन आप लोगों को वही होंगे। योस्माकीनाम अभिमत सिद्धिम सविता सएव सविता नाम। उस समय आप लोगों को अपने मनोरथ की पूर्ण सिद्धि प्राप्त होगी, ऐसा मेरा मत है। सूत उवाच, सूत जी कहते हैं इति श्रुत्वा प्रसन्नहताः। कालिंदी जी की ऐसी बातों को सुनकर के ये सब बड़ी प्रसन्न हुई। कालिंदीम अभिवंदयत, वहां पर कालिंदी जी को सबने झुक कर बढ़िया नमस्कार किया। कथयामासु आगत्य, और जहां रहती थी वहां आकर के उन्होंने सब बातें बताई। किसको बताई? ब्रजम प्रति परीक्षितम, वज्रम पति परीक्षितम, राजा वज्रनाभ को, राजा परीक्षित को ये सब बातें बताई। परीक्षित जी से बड़ा कर्मठ तो कोई है नहीं। परीक्षित जी ने सुना ऐसा करने से हो सकता है, उनको बहुत चिंता है कि भगवान कृष्ण की पत्नियों को कहीं से कोई कष्ट ना हो, इसलिए विष्णुरातः तु तत्श्रुत्वा प्रसन्नः। परीक्षित जी तो इस बात को सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए और बिना एक क्षण का गंवाए हुए द्युतस्तदा तत्रैव आगत्य, उन्होंने उसके सारा उपाय कर दिया। तद्युतस्तदा तत्रैव आगत्य, कुसुम सरोवर पर आकर के सर्वम सत्वरम कारयामास, सारा इंतजाम बड़ी शीघ्रता से उन्होंने कुसुम सरोवर पर आकर के पूर्ण कर दिया। कहाँ गए? कहे गोवर्धनात अदूरेण, जो गोवर्धन के बिल्कुल ज्यादा दूर नहीं है, यानी गोवर्धन के पास में ही वृंदारण्य, वृंदावन में गोवर्धन के पास में सखी स्थले कुसुमांबोधो, जो भगवान की क्रीड़ा स्थली है, जो कुसुम सरोवर के नाम से है। कृष्ण संकीर्तन उत्सव प्रवृत्तः, भगवान कृष्ण के संकीर्तन का उत्सव वहां आरंभ हो गया। कृष्ण संकीर्तनोत्सव प्रवृत्तः, वहां से बरसाने थोड़ी दूर है।
विश्वान सुता कांत बिहारे कीर्तन श्रिया साक्षात यु समावृते सर्वे अनन्य दृशो अभवत वृषभान सुता कांत बिहारे। बरसाने वाले राधा जी के परम प्राण प्रियतम एकमात्र प्राण प्रियतम श्री श्याम सुंदर जी के क्रीड़ा स्थली में कीर्तन श्रिया, इस कीर्तन होने से उस स्थल की तो शोभा कहीं चौगुनी हो गई। वृषभान सुता कांत बिहारे कीर्तन श्रिया साक्षात यु समावृते। राधा जी को लगा यहाँ तो साक्षात भगवान विराजमान हैं। सर्वे अनन्य दृशो अभवन, सबकी दृष्टि अनन्य हो गई। अनन्य होने का अर्थ है कि और कुछ दिखा ही नहीं। भगवान कृष्ण के सिवा, भगवान कृष्ण के कृष्णमय हो गए, सब कृष्णमय तन्मय हो गए। राधा कृष्ण के सिवा वहां कुछ नहीं दिख रहा है। सर्वे अनन्य दृशो अभवत। उसी समय पश्यत्सु सर्वेषु, सारे कीर्तन करने वाले बैठे, सुनने वाले बैठे, सबके देखते देखते तृण गुल्मलता चयात, उन्हीं तृण से, उन्हीं झाड़ियों से, उन्हीं लताओं से, लताओं के समूह से आजगाम उद्धव, उद्धव जी आ गए। आजगाम उद्धव, कैसे हैं भैया उद्धव जी? कैसे सृगवी माला धारण किए हुए हैं, श्याम, श्याम वर्ण है उनका, पीतांबरावृत, आप पीतांबर पहने हुए आ रहे हैं। एक माला और धारण किया, कहें गुंज माला धरो, गुंजा पुष्प की माला उन्होंने वहां धारण कर रखी है। और आए कैसे? बल्लवी बल्लभम मुहु गायन, गोपिका वल्लभ भगवान श्री कृष्ण के चरित्रों का गायन करते हुए आए, गायन करते हुए आ रहे। बल्लभी बल्लभम मुहु गायन तदा आगमन तो रेजे भृशम संकीर्तन उत्सवा। उनके आ जाने से उस संकीर्तन का उत्सव तो और बढ़ गया। तद आगमन तो रेजे भृशम संकीर्तनोत्सवा चंद्रिका गम तो यदवत अस्फाटिक अट्टाल भूष मणि। कहते वैसे संकीर्तन का उत्सव बढ़ गया जैसे स्फटिक मणि की बनी हुई कोई अट्टालिका हो और उस पर चंद्रमा की किरणें पड़ने लगे तो उस स्फटिक मणि कितना चमकने लगती है। वैसे तो स्फटिक मणि की छत स्वयं शोभायमान है, लेकिन चंद्रमा की किरणें पड़ने से जैसे उसकी शोभा बढ़ जाती है, वैसे ही संकीर्तन तो हो रहा था, लेकिन संकीर्तन में उद्धव जी का आना अरे शोभा में चार चांद लगा दिया। अथ सर्वे सुखाम बोधो मग्ना सर्व विस्मरु। सभी लोग मिलके भगवान के कीर्तन में इतना तल्लीन हो गए, सर्वे सुखाम बोधो, आनंद समुद्र में सब निमग्न होने लगे। सुखाम बोधो, आनंद समुद्र में सब मग्न होने लगे, निमग्न होने लगे। कैसे? सर्वम विस्मरु, सब कुछ भूल गया, अपनी शरीर तक भूल गई। सर्वम विस्मरु क्षणेन आगत विज्ञाना। उसी क्षण में आकाश से दिव्य ज्योति आई, विज्ञान आया, दिव्य ज्योति आई और इन सारी कृष्ण पत्नियों के अंदर वो दिव्य ज्योति समा गई। दृष्ट्वा श्री कृष्ण रूपिणम, सब कुछ उन्हें कृष्ण रूप ही दिखाई पड़ने लगा। कृष्ण रूपी भगवान उद्धव जी को उन्होंने देखा। उद्धवम पूजयान चक्रु, कृष्ण रूप हो गए उद्धव जी और उद्धव जी के उन लोगों ने सबने पूजा की है। उद्धवम पूजयान चक्रु, आगे प्रतिलब्ध मनोरथा, उन लोगों को अपने सारे मनोरथ की प्राप्ति हो गई। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय।
है। मौसम भी थोड़ा सा कुछ ऐसा है कि आराम से करेंगे। हाँ, इसीलिए